नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the center. All the negative energies go back to the center. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला कार्ड द हेरोफेंट का कार्ड आया दोस्तों यहाँ पे। चलिए देखते हैं। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज द एम्परर and the fourth card of the day is the hermit. All right, तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। Just give me one moment. सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक कार्ड को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं उन लोगों की सोच को दिखा रहा है जो आपके अगेंस्ट हो रखे हैं इस समय, और उनकी सोच में जो बदलाव आ रहा है, ये कार्ड उस चीज़ को भी दिखा रहा है। सबसे पहले ये जो एनर्जी निकल के आ रही है दोस्तों, वो है द हेरोफेंट की, और ये कार्ड साफ बता रहा है कि जो लोग पहले ईगो में थे, अपनी ही कहीं ना कहीं बिलीव्स में वो लोग अड़े हुए थे आपके अगेंस्ट, अब वही लोग अंदर से पूरी तरीके से हिल चुके हैं। पहले ना उन्हें लगता था कि वो सही है, उनका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब रियलिटी ने कहीं ना कहीं उन्हें सिखा दिया है। अब वो रूल्स, वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट को समझने लगे हैं कहीं ना कहीं। और सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो अब वो लड़ने वाले मोड से कहीं ना कहीं निकलकर अब समझने वाले मोड में आ रहे हैं। तो जो लोग आपके अगेंस्ट हो रखे हैं, उनके मन में अब आपको लेकर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक रिस्पेक्ट भी जाग रही है कि देखो, इस इंसान को हमने इतना दबाने की कोशिश की, लाख प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये इंसान हार नहीं माना। आपको लेकर बातें बहुत हो रही हैं, आपको लेकर मीटिंग्स भी बहुत हो रहे हैं, चाहे फिर फ़ोन पे बात हो रहे हों, कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एक से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जिनकी किसी न किसी बात को लेकर आपसे कहा सुनी हुई है, या फिर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी समय से कोई डिस्प्यूट चला आ रहा है। साफ ऐसा लग रहा है। देखिए, उनके अंदर ना एक रियलाइजेशन अब आया है, कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज़ फील हो रहा है कि जिस इंसान के खिलाफ हम सारे लोग मिलकर खड़े हुए, वो अब आपस में यही समझ रहे हैं कि हम इतने सारे लोग मिलकर भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। भले ही उन्होंने नाम खराब करने की आपकी कोशिश की हो, लाख इन्होंने ट्राई किया, कहीं आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने की भी इन लोगों ने कोशिश की है, और काफ़ी हद तक रिसेंटली आपके जीवन में जो भी इश्यूज़ आए, जो भी चैलेंजेस आए, वो इन लोगों की ही वजह से आए हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने जब आपको देखा कि आप पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तब फाइनली इनको इस बात पर यकीन हो गया
कि अब इन लोगों का जो सोचने का तरीका है वो इन्हें बदलना होगा आपके अगेंस्ट, क्योंकि आपने मेहनत के दम पर अपना सब कुछ बनाया है, किसी से खैरात में आपको चीज़ें नहीं मिली हैं। और साफ दिख रहा है कि ये लोग ना अब लड़ना नहीं चाहते आपसे, क्योंकि ये थक चुके हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं समझ लिया है कि आपके सामने झुकने में ही इनकी, जान लीजिए, इज्जत उसी में बची हुई है। अगर ये झुकना भी मैं नहीं कहूँगा, अगर खाली बस आपके रास्ते को ये मतलब छोड़ दे, आपको अननेसेसरी का ये पोक ना करें, परेशान ना करें, अननेसेसरी का कोई इशू ना क्रिएट करें आपके सामने, तो आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इन लोगों से लड़ने में। ये साफ दिख रहा है। आप पहले ही फर्स्ट प्लेस पर आप कभी नहीं चाहते थे इन लोगों से किसी भी तरीके का मतभेद हो। देखिए, कोई भी लोग हो सकते हैं, विद इन फैमिली किसी के साथ कोई पारिवारिक कोई डिस्प्यूट आप में से कुछ लोग का हो सकता है, वर्क प्लेस पर किसी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, अपने किसी बहुत अच्छे परम मित्र के साथ भी ये डिस्प्यूट हो सकता है, जो आज बहुत बड़ा दुश्मन बन के कहीं ना कहीं बैठा है आपका या बैठी हैं। तो साफ दिख रहा है कि ये जो भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जानते नहीं, दे नो यू वेरी वेल। लेकिन अब वही चीज़ है कि उनको अपनी जो चीज़ें हैं, मतलब अपनी बातों पर कहीं ना कहीं अपने अहंकार इतना ज़्यादा है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि जो भी पर्सन ये हैं जो आपके अगेंस्ट हैं, इन्हें कहीं ना कहीं एक चीज़ अपने अंदर से ये रियलाइज़ हो रहा है, इस समय एक रियलाइजेशन इनको हुआ है कि आप अपनी जगह सही थे, लेकिन फिर भी ये गलत होते हुए भी कहीं ना कहीं इन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की, आपके साथ गलत करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें या तो इनका कोई अपना बेनिफिट, कोई अपना, या तो ये लालच कोई इनका था छुपा हुआ, या ये किसी और के इन्फ्लुएंस में आके, किसी और की बातों में आके इन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है। और इस बात को लेकर इनके अंदर आज भी पछतावा है। भले वो उसे बाहर ना दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस चीज़ को जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। क्योंकि बाहर भले ही कोई शो करे या ना करे, लेकिन अपने अंदर ज़रूर इंसान को पता होता है कि उसने गलत किया है या सही किया है। तो इनको पता है कि इन्होंने गलत किया आपके साथ, और इस बात का रियलाइजेशन इनको हो भी रहा है। और कहीं ना कहीं इनके कर्मों का जो फल है इनको वो खुद मिलना भी शुरू हो चुका है। इसीलिए यही रीज़न है कि अभी ये रियलाइजेशन इनको होने लगा अपने गलती का। लेकिन आज भी अगर मौका मिले तो ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। आज भी आपके अगेंस्ट ये हैं, लेकिन अपने अंदर इनको ये चीज़ पता है कि ये गलत कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जो कर्म है वो घूमकर इनसे हिसाब लेने आ रहा है, और इनके जीवन में कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो भी चुका है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बैलेंस कहीं ना कहीं दिखाता है कि बैलेंस जो है वो अब आपके पक्ष में है। और ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि अब जो एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है आपके जीवन में, और इस बार जो बैलेंस है वो आपके फेवर में है। पहले हो सकता है कि आपने अपनी ओर से लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, अपनी ओर से एफर्ट लगाया चीज़ों को बचाने में, संभालने में, आपने धैर्य रखा, बहुत पेशेंस आपने रखा, और सामने वाले इंसान ने क्या किया, उसने उतना रिटर्न में जो आपने उम्मीद की थी वो नहीं किया, नहीं दिया जो उन्हें करना चाहिए था। यानी सिर्फ और सिर्फ आप ही मुझे दिख रहे हो जिसने अपने ओर से ट्राई किया चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। दूसरे एंड से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा, क्योंकि वो अपने अहंकार में कहीं ना कहीं डूबे रहे, अपने ईगो में कहीं ना कहीं पड़े रहे। उन्होंने कभी भी ट्राई नहीं किया कि हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकें जो भी इशू था ये। तो साफ दिख रहा है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके यहाँ लोगों ने अपना और आपका बीच में जो इनका जो एक रिश्ता था वो ख़राब किया है दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर, और आज इस चीज़ का खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ रहा है अपने जीवन में। दोस्तों, अब सिचुएशन कहीं ना कहीं रिवर्स हो रही है, जो ये कार्ड साफ दिखा रहा है। क्योंकि अब वही लोग जो कभी सिर्फ और सिर्फ आपसे बेनिफिट अपना लेना चाह रहे थे, हर चीज़ में बस अपना अपना सोचते थे, एक जैसे एक लालची इंसान होता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एक जो स्वार्थी इंसान होता है उसे और दुनिया की कोई पड़ी नहीं होती है, किसी और के बारे में वो इंसान नहीं सोचता। तो ये जो भी पर्सन है ये इस तरीके के नेचर वाला इंसान है, ये व्यक्ति है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। तो इन्होंने ना कभी भी इंसानियत के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखा, और इन्होंने कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने बढ़ चढ़ के अपने ओर से आप हमेशा 100% दिया, हमेशा हेल्प की, जो हो सकता था आपने हमेशा किया। लेकिन उसके बावजूद दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ अपना जो संबंध था उसे ख़राब किया, ये साफ दिख रहा है।
और यही कारण है कि अब जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में टर्न होते हुए मुझे नज़र आ रही है। सिचुएशन अब रिवर्स हो रही है और अब वही लोग खड़े होके बस केवल देख रहे हैं कि जीवन में आप कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और देख पा रहा हूँ कि अब वो कहीं ना कहीं आपको नीचे नहीं बल्कि बराबरी या फिर उससे भी ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि पहली बात तो ये आपके लेवल के ना पहले कभी थे और ना आगे कभी बन सकते हैं, क्योंकि जो इज़्ज़त आपने कमाई, जो इंसानियत आपने रखी, उस लेवल पर ये कभी भी नहीं आ सकते। तो यही कारण है कि इनके अंदर गिल्ट भी है और थोड़ा रिग्रेट भी है, इसीलिए वो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट फाइट नहीं करना चाहते हैं आपसे, बल्कि समहाउ जो चीज़ें हैं वो ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन का चैनल खुले, आपसे बातचीत हो सके, चीज़ों को सॉल्व करना ये चाहते हैं। जबकि साफ दिख रहा है कि इन्होंने काफ़ी देर कर दी। काश इन्होंने पहले इस चीज़ के बारे में सोचा होता तो आज जो सिचुएशन है वो कुछ और होती। लेकिन ये अब फिर से ट्राई करना चाह रहे हैं कि दोबारा से जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हो सके, आपस में बातचीत शुरू हो सके। लेकिन मुझे ऐसा हो दिखता हुआ, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा संभव हो सकेगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ अगर कुछ है तो इनके लिए बस पछतावा ही बचा है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ द एम्परर का कार्ड आया दोस्तों। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं आपकी ताकत दिख गई है। ये कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है। ये जो तीसरा कार्ड है द एम्परर, ये कहीं ना कहीं पूरी रीडिंग का एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि ये कार्ड अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल का सिंबल है। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली भी स्ट्रांग हैं, मेंटली भी स्ट्रांग हैं और अपनी लाइफ को कंट्रोल करना जानते हैं। पहले शायद इन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, सोचा था कि आप टूट जाओगे इमोशनल लेवल पर, आपके ऊपर प्रेशर इतना पड़ेगा कि आप दब जाएंगे या फिर रिएक्ट करेंगे। लेकिन आपने साइलेंस, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से कहीं ना कहीं उन्हें जवाब दिया और यही चीज़ अब उन्हें अंदर से हिला के रख दी। देखिए अब उनकी जो सोच है अगर हम देखें तो उनके अंदर बस यही चल रहा है कि भाई इससे लड़ना बेकार है, ये इंसान झुकने वाला नहीं। ये बात उनके अंदर आपको देखकर चल रही है इस समय, क्योंकि वो देख चुके हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है आपसे टकराने का। और अब वो आपको ओपोनेंट नहीं बल्कि अथॉरिटी की तरह कहीं ना कहीं देखने लगे हैं। अभी तक वो आपको एक अपोनेंट की तरह देखते थे, अब उनको पता है कि अब आप एक ऐसे पोजीशन में हो कि आपसे टकराना इनके बस की बात नहीं है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया और दोस्तों ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब वो लोग ना पीछे हट रहे हैं लड़ाई से, नेगेटिविटी से, कन्फ्रंटेशन से, और अब वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अपनी जो गलतियाँ, उन गलतियों पर कहीं ना कहीं अपने एक्शंस पर वो याद कर रहे हैं कि हमने क्या क्या गलत इनके साथ किया है। और अभी भी अहंकार इनका कम नहीं हुआ है, ना ही ईगो इनका अभी तक ख़त्म हुआ है। आज भी वो सब कुछ इनके अंदर उसी लेवल पर है। लेकिन अब इनके पास जैसे रास्ता नहीं बचा है कुछ आगे का, तो ये रीज़न है कि ये चाह रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके फिर से बातचीत शुरू हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कुछ फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। तो उसका मुख्य कारण ये है। ऐसा नहीं है कि कोई ये ओवरनाइट इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो गया ना, इनको अभी पता है कि इनके पास अब रास्ता नहीं है आगे का, इस वजह से ये सब कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है। देखिए जो सिंपल ट्रूथ है वो यही है दोस्तों कि अब वो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आपकी पीस डिस्टर्ब करके वो खुद ही कहीं ना कहीं हारते जा रहे हैं अपने जीवन में। लोगों के बीच में इज्जत इनकी ही कम होती जा रही है। लोग जो एक ट्रस्ट करते थे इनके ऊपर, अब वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं लोगों का ख़त्म हो चुका है इनके ऊपर से। तो दोस्तों जो भी है, आज इनको अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। चाहे ये लाख कोशिश कर लें, जो बिगाड़ चुके हैं उसे ये बना तो अब नहीं सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए नेम इनिशियल्स आज क्या इशारा करते हैं। सो एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। लेट मी सी नेम इनिशियल्स फॉर यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डी आया है, देन दिस इज़ आर, देन देयर इज़ एफ, पी, यू, वी, B, J, T. So friends, the name initials are D, R, F, P, U, V, B, J, T. कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे।
तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।